नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात टाइम्स। अभी हमारी मौजूदगी वार्ड नंबर 30 में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा नगर अध्यक्ष राकेश रोशन जी हैं, जिनसे बात करेंगे और आप सभी से जानकारी साझा करेंगे। आप सभी को पता होगा कि प्रशांत किशोर का बिहार के 38 जिला में बिहार बदलाव सभा हो रहा है, जिसके तहत कई जिला में उनका बिहार बदलाव सभा हुआ है और वह सभा सफल हुआ है। और आप सभी को बता दें कि हमारे मधुबनी जिला में भी उनका बिहार बदलाव होने वाला है। तो कहाँ होगी और कब होगी, ये सभी आप लोगों को बताएंगे। तो आप सभी को बताना चाहेंगे कि एक सितंबर को मधुबनी में होने जा रहा है। जी, सबसे पहले सर छोटा सा परिचय। मेरा नाम राकेश रोशन है और मैं जन सुराज का एक युवा क्रांतिकारी, मैं नगर युवा अध्यक्ष पद पे अभी आसीन हूँ और मैं जन सुराज के सभी गतिविधि कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता दर्ज कर रहा हूँ और आपके सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। जी, जैसा कि हमने देखा है कि आप के द्वारा जगह जगह जाकर सदस्य को बनाया जा रहा है, जो कि देखा जा रहा है कि काफी हद तक बहुत सारे लोग जो हैं जन स्वराज से जुड़ भी रहे हैं। तो देखे हैं कि खासकर आप युवा नगर अध्यक्ष हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा देख रहे हैं कि युवा को जोड़ रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? पूरा बिहार बदलाव की तरफ देख रहा है। सभी चाहते हैं, सभी वर्ग के लोग चाहते हैं, चाहे वो दलित हो, महादलित हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, अल्पसंख्यक हो, सभी समुदाय के लोग इस बार बदलाव देखना चाहते हैं। चाहे वो युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हों, सभी इस बार जो है सो बिहार में बदलाव चाहते हैं। तो मैं बहुत दिनों से राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ हूँ। पहले जब मैं कार्य करता था तो उसमें लोगों को लाना पड़ता था, कोई रैली होती थी, कोई सभा होती थी या कोई सदस्यता होती थी, तो उसमें लोगों को बुलाना पड़ता था, भैया आओ सदस्यता ले लो, आओ भैया ये कर लो। जनसुराज पहली ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोगों को बुलाना नहीं पड़ता, लोग स्वतः जुड़ जाते हैं। लोग मुझसे आके कहते हैं, जैसे लोग जानते हैं मैं जनसुराज से जुड़ा हूँ, तो लोग आके कहते हैं भैया मेरा वो पारिवारिक लाभ वाला कार्ड 20,000 वाला कब बनेगा, भैया मेरा बनवा दो, भैया मेरे यहाँ आओ। मुझे फोन आते हैं, जैसे आपने अभी कहा कि प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव रैली पूरे बिहार में हो रही है, तो जैसे प्रशांत जी आने वाले हैं तो उसको लेके लोगों में कौतूहल है कि भैया कब प्रशांत जी आएंगे, किस तारीख को आएंगे, कहाँ आएंगे, कितने बजे आएंगे, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों की क्या सहभागिता होगी। तो निश्चित तौर पे बिहार के लोग इस बार बदलाव की तरफ देख रहे हैं और पूरे आशान्वित हैं, इस बार बिहार बदलाव होकर रहेगा। जी, जैसा कि आप बताए हैं कि परिवार लाभ कार्ड, तो आप वार्ड नंबर 30 से आते हैं, तो वार्ड नंबर 30 के लोग अगर परिवार लाभ कार्ड बनाना चाहेंगे तो वो कैसे संपर्क कर सकते हैं? मैं फेसबुक से भी जुड़ा हुआ, तो बहुत से लोग मुझे जानते हैं, व्यक्तिगत तौर पे भी जानते हैं, निजी तौर पे भी, और मेरा मोबाइल नंबर लगभग लोगों के पास है, यहाँ के वार्ड पार्षद या जो भी राजनीतिक गतिविधि में या सामाजिक लोग। तो हम लोग कैंप लगा के, जैसे अगर कोई व्यक्ति कहता है कि भैया वार्ड नंबर 29 में लगाना, भैया वार्ड नंबर 6 में लगाना है, तो मुझे संपर्क करते हैं, वहाँ हम अपना गाड़ी लेके जाते हैं, हमारा जो व्यवस्था है वो लेके जाते हैं, जो जनसुराज के साथी हैं हम लोग 5-6 लोग जाते हैं और वहाँ जाकर सबका बारी बारी से हम लोग पारिवारिक लाभ कार्ड बनाते हैं। और इसमें आपको आश्चर्य होगा कि सबसे ज्यादा बूढ़े बुजुर्ग, मतलब जो है नवयुवा बूढ़े बुजुर्ग सब एकदम मिल के हंसी खुशी इसमें शामिल होते हैं और अपना पारिवारिक लाभ कार्ड बनवाते हैं। जैसा कि देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जी का जहां भी सभा होता है वहां लोगों का भीड़ उमड़ पड़ता है। इससे पहले हम बेनीपुर गए हुए थे, वहां पे देखे कि जब उनका सभा हो रहा था तो भीड़ था, और जब वो परिवार लाभ कार्ड के बारे में लोगों को बता रहे थे तो खासकर हम देखे हैं कि महिला उसको बहुत अच्छे तरीका से सुन रही थी, और जब सभा खत्म हो गया तो सब जब रास्ते में जा रही थी तो आपस में बात कर रही थी कि अब प्रशांत किशोर जी की सरकार आएगी तो हम लोग के जो प्रदेश रह रहे हैं युवा या जो हमारे घर के मुखिया, उन्हें अब प्रदेश नहीं रहने पड़ेगी। ये महिला लोग आपस में बात कर रही है। दरअसल क्या है कि पारिवारिक लाभ कार्ड जो उसमें एक कॉलम है कि हर महिला को 4 लाख रुपए ऋण 4 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से मिलेगा। वैसे आमूमन देखा जाता है जो ये
महिला लोगों का जो ये समूह चलता है, इसमें 12%, 14% या ऐसे कोई ब्याज लेती है महिला, तो उसे 5% महीना, 4% महीना ऐसे देना पड़ता है, जो कि काफी ज्यादा है। इस चक्कर में क्या होता है कि उन्हें अपने पति को बाहर भेजना पड़ता है, उनका सारा गहना बंधक लग जाता है, बाल बच्चों की अच्छा परवरिश वो नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब महिला पिछड़ जाती है तो हम देखते हैं कि पूरा बिहार पिछड़ जाता है, पूरा इको सिस्टम गड़बड़ा जाता है। तो इसीलिए हमारे नेता ने हमारे नेता और हमारे सिस्टम जो जनसुराज का सिस्टम है, उसने ऐसा कहा है और ऐसा होगा कि 4 लाख प्रति महिला को 4% ऋण, मतलब ऐसा हुआ कि मान के चलिए कि वो 0.25 के हिसाब से प्रति महीना अगर 1 लाख रुपया आप लेंगे तो मात्र आपको 250 रुपये महीना ब्याज देना पड़ेगा, जो कि काफी सस्ता है। इससे क्या होगा, महिला सशक्तिकरण होगा, उससे हमारा बिहार आगे की ओर बढ़ेगा। तो ऐसा है कि महिला ही नहीं, जो पारिवारिक लाभ कार्ड है उसमें जैसे बच्चों के लिए, तो जब तक हमारे सरकारी स्कूल दुरुस्त नहीं हो जाते तब तक 14 साल के बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे और हमारी व्यवस्था आने के बाद हम प्राइवेट स्कूल को पेमेंट करेंगे। फिर उसके बाद है बूढ़े बुजुर्गों के लिए जो 400 से अब 1100 रुपये नीतीश कुमार मजबूर होकर हमारे नेता को सुनने के बाद दबाव में जो 1100 किया, हम लोग 1100 रुपये मानने वाले नहीं है, हम लोग उसको 2000 करेंगे। अगर 2 वृद्ध एक घर में है तो 4000 रुपये होता है, तो कम से कम थोड़ा बहुत उससे गाड़ी घिंचा सकती है। उसके बाद क्या है, तो युवाओं के लिए क्या है, 18 साल से 45 साल के युवाओं के लिए हम पलायन की व्यवस्था को रोकने का अपना सिस्टम मजबूत कर रहे हैं, जैसे जल जंगल जमीन और दारू बालू रजिस्ट्री, ये सारा ठप पड़ा हुआ है। इन सारे व्यवस्था को हम मजबूत करेंगे। जल से कमाई है, जंगल से कमाई है, जमीन से कमाई है, दारू से कमाई है, बालू से कमाई है और रजिस्ट्री से कमाई है। जो कमाने के बिहार में साधन है, बिहार तो ऐसा नहीं है कि बंदरगाह वाला राज्य आप यहाँ बनाएंगे और तुरंत बेच लेंगे। तो जो हमारे पास पूर्व से संसाधन है, उन संसाधनों को हम फिर से खोलेंगे, जो ठप पड़ी हुई व्यवस्था है उसको पुनर्जीवित करेंगे और बिहार अपने नए आयाम को छुएगा। जी, ऐसा भी देखा जाता है कि थाना अगर किसी भी गाड़ी को पकड़ती है, वह गाड़ी थाना में सड़ जाता है। 100-200 की संख्या में गाड़ी थाना में वैसे ही पड़े रहते हैं। जब अगर आपकी सरकार आएगी तो इस पे क्या मुद्दा उठाया जाएगा? उस गाड़ी को ऐसा भी हो सकता है कि सरकारी रेट लगा करके उसे बेच दिया जाएगा, तो उससे राजस्व को बिहार में जो है सरकार को राजस्व का फायदा भी होगा। निश्चित तौर पे ये जो शराबबंदी का कानून है, ये फर्जी कानून है। इसमें गाड़ी ही नहीं, अगर आप एक मकान में दारू आपके किसी ने रख दिया और 2 पेटी दारू रख दिया तो आपका मकान सील हो जाएगा। आपके गाड़ी में अगर किसी ने द्वेषपूर्वक रख दिया तो आपका गाड़ी जब्त हो जाएगा, भले 50 लाख रुपए, उसका इंश्योरेंस वैल्यू का 20% आपको जमा करना पड़ेगा, फिर गाड़ी मिलता है। और इसमें सबसे ज्यादा कौन पिसा रहे हैं, आप समझिए बात को। इसमें जो दलित हैं, जो महादलित हैं, जो पिछड़े हैं, वो अति पिछड़े हैं, जो बड़े लोग हैं, जो ऊंचे ओहदे वाले लोग हैं, वो तो पीते हैं। वो 5,000 10,000 थाना पुलिस, क्योंकि सबसे भ्रष्ट विभाग तो आज थाना पुलिस है, उसको 5,000 10,000 रुपया देके वो छूट जाते हैं। लेकिन पिसाता कौन है? गरीब आदमी, मजदूर आदमी। उसका क्या होता है, गाड़ी जब्त हो जाता है, उसके जो पत्नी का गहना होता है उसको बेल कराने में वो साल चला जाता है। तो बहुत सारी समस्या। हाँ, जो भी ठप पड़ी गाड़ी है उसको सारा हम लोग रीसेल करके, उसको सारा बेच के उससे राजस्व प्राप्ति होगी। लेकिन ये शराबबंदी कानून हम लोग सबसे पहले हटाएंगे। हम लोग सरकार में आएंगे तो पहला लक्ष्य ये है, 1 घंटे के भीतर शराबबंदी कानून फिनिश, इसको खत्म कर देंगे। जैसा कि सी वोटर सर्वे आया, पहला सर्वे आया था, उसमें प्रशांत जी तीसरे नंबर पे थे। जब दूसरा सर्वे आया उसमें प्रशांत किशोर जी दूसरे नंबर पे, और जब तीसरी बार सर्वे होके आता है तो प्रशांत किशोर जी नंबर 1 पे चले जाते हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, दरअसल जो है शुरू में लोग जो है सो बातों को नहीं समझ रहे थे और लोगों को समझने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि बार-बार लोग धोखा खा चुके हैं। बार-बार लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात करके धोखा दे चुके हैं। जैसे हमने दिल्ली में देखा, आम आदमी पार्टी ने लोगों को ठगा। तो क्या है कि धीरे-धीरे लोग अब बातों को समझ गए हैं कि एक ही मतलब प्रशांत किशोर की जो बात है उनके दिल दिमाग पे छा रही है, उनके बच्चों की बात हो रही है। वो उनके मतलब राजा की बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ जनता की बात हो रही है। तो ऐसा है कि पहला जो सर्वे आया था उसमें बहुत कम लोग जुड़े थे। अब जैसे-जैसे फैल रहा, बिहार बदलाव सभा के साथ हमारे जैसे-जैसे नेता का नाम दूर तक जा रहा है, सर्वे में वैसे-वैसे हमारे नेता का नाम आगे बढ़ रहा है। अभी हमारे नेता 22% पे हैं। सर्वे शुरू हुआ था उस टाइम मेरे नेता 11% थे। दूसरे सर्वे में 15% पे, अब तीसरे सर्वे में मेरे नेता 22% पे हैं। और निश्चित ही अब जो सर्वे आएगा, जो चुनाव जब नोटिफिकेशन के वक्त सर्वे होगा तो उसमें हमारे नेता नंबर 1 पे आएंगे। उसका कारण समझिए, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि अब लालू, नीतीश और मोदी ऑप्शन नहीं है। अब कोई नया ऑप्शन चाहिए जो अपनी नहीं, वो आपके बच्चों की बात करे। तो एकमात्र नेता बिहार में है जो पलायन को गर्व नहीं, पलायन को दंश कह रहे हैं। यहाँ के नेता क्या कहते हैं,
अरे बिहारी मुंबई दिल्ली नहीं जाएगा तो वहां की व्यवस्था ठप हो जाएगी। क्यों भैया, हमारे माँ बाप ने हमको जन्म दिया है बाहर दिल्ली बम्बई खटाने के लिए, कमाने के लिए, हमारा भी कुछ स्वाभिमान है। हम वहां जाके बिहारी गाली सुने? इसलिए प्रशांत किशोर अपने सभी रैली में जय बिहार जय जय बिहार का नारा लगवाते हैं कि बिहारी होना गर्व की बात नहीं, बिहारी होना सम्मान की बात है। जैसा कि आपने कहा कि हमारे मधुबनी विधानसभा में 1 सितंबर को प्रशांत जी का कार्यक्रम होना है, तो वो जगह कौन सी है? वो जगह है युगल नारायण महंत उच्च विद्यालय शंभुआर में रखा गया है। चूंकि हम लोग नहीं चाहते कि हमारे नेता है तो शहर में अराजक स्थिति बने। जैसे और पार्टी में आपने देखा होगा, अभी एसआईआर के मामला पे महागठबंधन कर रहा है, उससे बहुत सारी एम्बुलेंस रुक जाते हैं, बहुत सारा कुव्यवस्था हो जाती है। हम लोग यह नहीं चाहते कि कुव्यवस्था बने, इसलिए हम लोगों ने शहर से दूर रखा है। वैसे प्लान था बीच टाउन में रखने का, लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व ने यह निर्णय लिया कि आम जनता को इससे समस्या ना हो, तो इसीलिए हम लोगों ने युगल नारायण महंत उच्च विद्यालय में 1 तारीख को शाम के 3 बजे में प्रशांत जी आ रहे हैं। तो आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगा कि भारी से भारी संख्या में हमारे ओजस्वी नेता, हमारे तेजस्वी नेता को सुने और उनकी बानी को बिहार के कोने कोने तक, एक आम जन तक पहुंचाने का काम करें। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राकेश रोशन जी, जो कहे हैं कि युवा तो खासकर जुड़ ही रहे हैं और बुजुर्ग और साथ में जो भी लोग हैं वह जन स्वराज का सिर्फ नाम सुनते ही जैसे लग रहा है कि एक चुंबक जो होता है ना, चुंबक अपनी ओर जैसे खींचता है, वैसे लोग खींचे जा रहे हैं। तो आप सभी कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि इस बार बिहार में बदलाव होना तय है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।